नमस्ते बच्चों, आज हम हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो क्लास 6 में हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर से भी पहले आते हैं। तो होल नंबर के पहले हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, है ना, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स है। इस नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 मिला दिया तो वो हो गए होल नंबर्स। ठीक है, लेकिन अब इस होल नंबर्स के साथ अगर मैंने इनके नेगेटिव नंबर्स भी मिला दिए, मतलब -1, -2, -3, -4, इन सबको मिला के ये जो हमारे नंबर बने, दिस नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, अब ये जो इंटीजर है इसको हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक बार ध्यान से समझते हैं। अब देखो, मैंने लाइन जो बनाई है उधर दोनों तरफ एरो रखे हुए हैं। इसका मतलब ये लाइन इस तरफ भी आगे बढ़ सकती है और इधर भी आगे बढ़ सकती है। तो हम बीच में मार्किंग में एक दे देते हैं 0। अब 0 से राइट साइड में चलेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 लिखते जाते हैं, इक्विडिस्टेंट, है ना। तो ये हो गया 1, यहां पे हो गया 2, यहां पे हो गया 3, देन 4, और वैसे ही 0 से लेफ्ट साइड में आते हैं तो माइनस की वैल्यू शुरू होती है। मतलब ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये हुआ -3, और इस तरीके से आगे इधर -4, -5, इस तरफ अब जितने चाहें उतने नंबर लिख सकते हैं। और इधर भी हम और भी बढ़ा सकते हैं, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखो, सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइंड फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो प्लेसेस दे रखी है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलोर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस्ड मार्क ऑन इट। तो डायग्राम आपकी बुक में बहुत अच्छे से बना हुआ है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया है। तो हमें क्या करना है पहले पार्ट में कि इस नंबर लाइन को बहुत अच्छे से देखना है और ये जो डिफरेंट सिटीज हैं इनके टेम्परेचर हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर लिखते हैं लाहौल स्पीति का। ठीक, तो लाहौल स्पीति क्या टेम्परेचर है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, 0 से हम इधर आगे बढ़ेंगे तो पहली वैल्यू आई -1, -2। देखो, श्रीनगर का टेम्परेचर हमें मिल गया, तो हम यहीं पे चाहो तो मार्क कर सकते हैं। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमें कितना मिला, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये हुआ -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हुआ -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 0 से आगे इस तरफ बढ़ते हैं तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5। ऑब्वियसली 5 पे मार्क है, तो ये हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके आगे जाते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऊटी का टेम्परेचर हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। और फिर 20 तक तो यहां दे के रखा है, 21 एंड 22। सो टेम्परेचर ऑफ बैंगलोर इज 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर श्रीनगर का कितना हो गया बच्चों, -2 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला, सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस। देन ऊटी, what is the temperature of Ooty is 14 degree Celsius, and temperature of Bangalore is 22 degree Celsius. So now these are the temperature of different cities. तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। This is question number first, question number 1, A part is there. Now this second part, तो हम यहाँ पे अब second part कर रहे हैं। तो बी पार्ट में क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन सा सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और कौन सा सबसे कूलेस्ट प्लेस है। सो हॉटेस्ट प्लेस इज बेंगलोर एंड विच वन इज कूलेस्ट। तो हम लेफ्ट में जो सबसे पीछे की तरफ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, लाहौल स्पीति इज कूलेस्ट।
तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो एक काम और कर सकते हैं, हम यहां से लेके यहां तक कितने लाइन खींची हुई है वो भी गिन के हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय इसको हम क्या समझे, हमें मालूम है इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, तो पहले हॉटेस्ट सिटी का लिख लेते हैं टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, और फिर डिफरेंस निकालना है तो हम यहां पे अगला साइन लगा देते हैं माइनस का, और लोएस्ट सिटी का टेम्परेचर है -8, है ना। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो गया 22 + 8 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिटी इज 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बेटा ये। चलो इसके बाद हम अगला पार्ट करेंगे, सी पार्ट देख लो यहीं पे। तो सी पार्ट में कहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देखो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, सो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, और लाहौल स्पीति का कितना है, तो यहां से लेते हैं -8 डिग्री सेल्सियस। अभी सेल्सियस का सिंबल को हटा देते हैं, तो ये हो गया -2, इस ब्रैकेट को ओपन किया, सो +8, 8 पॉजिटिव है, -2 नेगेटिव है, डिफरेंस होगा, सो वी विल गेट 6 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज 8 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट? ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो इसके बाद अगला पार्ट क्या है हमारा, अगला पार्ट है डी पार्ट, है ना। तो हम डी पार्ट यहां करते हैं। चलो बेटा डी पार्ट है हमारा, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। मतलब हमें शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर अगर साथ में लेते हैं, है ना, तो क्या साथ में लेने के बाद जो टेम्परेचर हमारा बनता है, तो उसने पूछा है टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो वो क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है क्या। पहले तो यस या नो में इसका पार्ट का आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम श्रीनगर का टेम्परेचर लेते हैं, तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ शिमला, सो शिमला टेम्परेचर इज 5 डिग्री। व्हेन वी आर एडिंग दिस टू टेम्परेचर, सो वी विल गेट 3 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अभी हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 डिग्री सेल्सियस। एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, सॉरी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर की जगह टेम्परेचर ऑफ शिमला। क्या है टेम्परेचर ऑफ शिमला, सो टेम्परेचर ऑफ, क्योंकि हमें ये बताना है कि कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर हैज द लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, सो टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हमने इन दोनों का टेम्परेचर साथ में लिया तो वैल्यू आई 3 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर ऑलरेडी 5 डिग्री सेल्सियस है। तो आंसर क्या होना चाहिए, यस या नो में बताना है, तो हम लिखेंगे यस, है ना। टेकन टुगेदर, दोनों सिटी का, श्रीनगर और शिमला का अगर टेम्परेचर मिला भी देते हैं तो वो टेम्परेचर किससे छोटा आ रहा है, शिमला से छोटा आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। उसके बाद उसने इसी में पूछा है इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर से कम है। तो श्रीनगर से कम दिख रहा है क्या, श्रीनगर का तो -2 डिग्री सेल्सियस है, और ये कितना आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस है। तो दूसरे पार्ट का आंसर नो, टेम्परेचर नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है बच्चों, अभी अगला पार्ट हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर and negative marks are given for incorrect answer. If Jake scores 5 successive round where 25, right, then -5, then -10 and 15, 10. ठीक है, so what was his total score at the end? तो ध्यान से समझो, 5 राउंड में उसका स्कोर दे रखा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इन सारे स्कोर को मिला देते हैं, मतलब हम सबका सम करते हैं। तो वी गेट 25 + -5
प्लस माइनस ऑफ 10 प्लस 15 प्लस 10। तो आप सभी को मालूम है ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नंबर मिलाते हैं और जो पॉजिटिव नंबर है उनको मिलाते हैं। तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव नंबर को एक साथ ले लेते हैं। तो पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिया तो हुआ 25 प्लस 15 प्लस 10, और नेगेटिव नंबर को एक साथ लिया तो क्या हो गया? नेगेटिव नंबर को एक साथ लिया तो ये हो गया -5 प्लस माइनस ऑफ 10। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो गया? 25 प्लस 15 प्लस 10, सो दिस इज 40 प्लस 10 इज 50, प्लस यहां कितना हो गया? नेगेटिव नंबर को साथ में लिया तो कितना आ गया? माइनस ऑफ 15। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो वी विल गेट 50 माइनस 15, सो 50 माइनस 15, सो आंसर विल बी 35। तो लास्ट में जैक ने कितना स्कोर किया? सो जैक स्कोर 35 मार्क्स, राइट। चलो बेटा अगला क्वेश्चन यहां दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। व्हाट वॉज द टेम्परेचर ऑन श्रीनगर ऑन ट्यूजडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि जो मंडे है, यहां पे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर मैंने लिख रखा है कितना है? मंडे के दिन 5 डिग्री सेल्सियस। तो वो कह रहा है कि जो ट्यूसडे है उस दिन टेम्परेचर और 2 डिग्री कम हो गया है ना, तो 2 डिग्री कम हो गया तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा? ट्यूसडे का टेम्परेचर, सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज ड्रॉप हुआ। तो पहले तो ऑलरेडी मंडे को कितना था? 5 डिग्री, और इससे नीचे और 2 गिर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो गया? ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज -7 डिग्री सेल्सियस। अब उसने क्या कहा आगे कि जब ट्यूसडे का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है तो अगले दिन टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेल्सियस से फिर बढ़ गया। तो टेम्परेचर अब बढ़ने के लिए क्या करेंगे? बढ़ना मतलब ऊपर चलेगा तो प्लस होगा, है ना। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या हुआ? ट्यूसडे को था -7 डिग्री सेल्सियस, उसमें कितना और बढ़ गया? 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो कितना हुआ? -7 + 4 इज -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हमारा वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना आया? -3 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना आया? 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है 4। मैंने डायग्राम यहां बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ये सी लेवल है, इससे 5000 मीटर पे क्या है? प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, एंड एट द पर्टिकुलर पॉइंट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब उसी जहां पे प्लेन है उससे एकदम ठीक नीचे 1200 मीटर पे, सी लेवल से 1200 मीटर पे कौन है? एक सबमरीन है ना। ठीक, सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? मतलब अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्लेन जो सी लेवल से ऊपर है तो उस डिस्टेंस को हम प्लस के साथ मेजर करेंगे, और जो सी लेवल के नीचे है उस डिस्टेंस को हम माइनस के साथ मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो पहला ये सी लेवल के ऊपर है इसलिए हम लिखेंगे 5000 प्लस, है ना, सॉरी डिफरेंस निकालना है हमको, है ना, तो प्लस नहीं करेंगे तो क्या होगा? माइनस ऑफ -1200, क्योंकि नीचे है ना इसलिए माइनस लिया। तो ये क्या हो गया? 5000 एंड प्लस 1200, so that is equals to 6200 meter. That means the distance between plane and submarine is 6200 meter, right?
हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारी बैंक की प्रॉब्लम है। तो बच्चों आपके पेरेंट बैंक जाते होंगे या कभी कभी आप अपने मम्मी पापा के साथ बैंक जाते हैं, है ना। तो बैंक में जो मेन जो बैंक का पार्ट है वो क्या है कि वहाँ पे हम जाके पैसा जमा कर सकते हैं और बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो होगा प्लस, हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा मतलब प्लस होगा। और जब हम हमारे अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा कम होता है, जिसको कि हम कहते हैं विड्रॉवल। ठीक है, तो ऐसे ही मोहन ने क्या किया, एक दिन कितने रुपीस जमा किए, इज डिपॉजिटेड ₹2000, राइट। सो 2000 ये उसने क्या किया, डिपॉजिट। और दूसरे दिन वो बैंक में जाके उसने क्या किया, उसने 1642 क्या किए, विड्रॉ किए। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि उसके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा। ठीक, तो बैलेंस कितना बचा देखते हैं। तो अभी ये 0 है, ये 2 है, नहीं जाएगा तो यहां से एक एक शिफ्ट होगा डिजिट। तो इसने कैरी किया, यहाँ 1 आया, फिर इसने किया तो यहां बचा 9, यहां आया 1, यहां बचा 9 और यहां बचा 1 और इसकी जगह क्या आ गया यहाँ पे 1। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 1 - 1 0। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा मोहन के इसमें, ₹358। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब पॉइंट ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर वो मूव करती है। ठीक है, एंड शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled west, right? By which integer will you represent her final position from A? चलो देख लो, पहले समझ लो। क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस से बताते हैं। तो ऑब्वियसली जब यहां बी के पहुंचने के बाद वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ऑपोजिट चल रहे हैं, तो हम उसको किससे शो करेंगे, माइनस से शो करेंगे। ठीक है, नेगेटिव से शो करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन में पहले पार्ट में कहा है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड द ईस्ट रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। सो लिख लो, आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, मतलब हम जो डिस्टेंस वेस्ट की तरफ जो ट्रेवल होगा उसको हम किससे शो करेंगे, नेगेटिव साइन से शो करेंगे। ठीक है, एंड बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो सबसे पहले तो ए से बी की तरफ जब ट्रेवल किया तो कितना हुआ 20, फिर बी से सी की तरफ फाइनल पोजीशन सपोज उसकी वो आ गई सी के ऊपर। ठीक है, तो जब वेस्ट की तरफ जा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, -30। तो फाइनल पोजीशन में क्या आ गया, -10 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, पहले तो हम समझते हैं मैजिक स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो जो भी स्क्वायर इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैजिक स्क्वायर उसने गिवन है। तो मैजिक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैजिक स्क्वायर में जितने भी रो और कॉलम है अगर आप उनके सारे एलिमेंट उनके सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो उन नंबर्स का सम एक जैसा डिजिट आता है। मतलब वो नंबर कैसे भी करेंगे हम, देखो ये वाली रो ये वाली, इसमें कितनी रो हैं, तो 1 2 3 रोज आर देयर एंड 3 कॉलम्स आर देयर। तो इन सबको अगर ऐड करूंगा तो उन सबका जो नंबर का जो सम है वो एक जैसा आना चाहिए। वैसे ही इसमें 2 डायगोनल है, एक डायगोनल ये है एक डायगोनल ये है, इन डायगोनल एलिमेंट का सम भी सेम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इस रो को ऐड करते हैं। तो बताओ ऐड किया तो क्या आएगा 5, यहाँ पे एडिशन लिख लो 5 -1 -4, तो ये हो गया 0।
ठीक है, इस रो को ऐड करो तो इस रो का एडिशन क्या हो गया, -5 -2 +7, तो ये भी हो गया 0। इस रो का एडिशन करो तो 0 +3 -3, ये भी हो गया 0। इस कॉलम का एडिशन करो तो कॉलम का एडिशन हो गया -4 +7 -3, तो ये भी हो गया 0। इस कॉलम का एडिशन करते हैं तो ये हो गया -1 -2 +3, सो दैट इज ऑल्सो 0। इस कॉलम का एडिशन करते हैं तो 5 प्लस -5 एंड +0, सो दिस इज ऑल्सो 0, राइट। लेकिन अगर हम अब इस डायगोनल का सम करते हैं, इधर वाली डायगोनल का, तो इस डायगोनल का सम होगा 0 + -2 + -4, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये वैल्यू आ रही है -6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे इधर वाले का सम करते हैं इस डायगोनल का, तो इस डायगोनल का सम है 5 + -2 + -3, तो ये वैल्यू हो गई 5 - 2 इज +3 एंड -3, दिस इज अगेन 0। तो ध्यान से देखो बेटा, ये कॉलम, दिस सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट थर्ड रो, सेकंड रो एंड फर्स्ट रो, ये सब 0 है और लीडिंग डायगोनल भी 0 है। लेकिन ये जो डायगोनल है ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरीके से सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। प्रॉपर्टी कहती है a माइनस ऑफ b इक्वल्स टू a प्लस b होता है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू 21 है, तो हम इसका सबसे पहले LHS लेते हैं और फिर बाद में लेंगे RHS। तो हम पहले लेते हैं a माइनस b, तो a की जगह लिख दो 21, फिर बीच में है माइनस का साइन, फिर लिखते हैं -18, ठीक है। तो ये हो गया 21 माइनस और माइनस, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, सो 21 + 18 दैट इज इक्वल्स टू 39। अब अगला पार्ट लेते हैं, तो a + b, तो a की जगह क्या लिखा, a है 21, b कितना है 18, 21 + 18 कितना हो गया, 21 + 18 इज 39। सो दैट मीन्स देयरफॉर क्या हो गया, a माइनस ऑफ -b इक्वल्स टू a + b एंड दिस इज इक्वल्स टू 39। तो वेरीफाई हो गई प्रॉपर्टी, क्लियर। देन नेक्स्ट इज एक और पार्ट समझ लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है a इक्वल्स टू 118 एंड b इक्वल्स टू 125। तो देख लो फिर से, तो a माइनस ऑफ -b बराबर, तो a की जगह रखते हैं 118 माइनस ऑफ -125, सो 118 माइनस, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, सो दैट इज 125। तो बच्चों कितना हो गया ये, सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 243। सिमिलरली a + b, व्हाट इज a + b, so now a is 118 plus 125, now we are adding this, so again we will get 243, so therefore we can write a minus of -b equals to a plus b equals to 243, clear। तो बच्चे हुए बेटा दोनों पार्ट आप करके देखो। अब अभी अगले क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है स्टेटमेंट, है ना, और ये बताना है कि इसमें कौन सा सही सिंबल आएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले नंबर लाइन हम ध्यान से देखते हैं। सो दिस इज अवर नंबर लाइन, और 0 से राइट तरफ हम जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है ना। मतलब 0 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 2, इज लेस देन 3, इज लेस देन 4। वैसे ही अगर हम इधर की बात करें तो 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, एंड -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 इज ग्रेटर देन -4। मतलब ध्यान से देखो, सब जगह एक जैसे सिंबल है, लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू छोटी होती जाती है, क्योंकि -2 मोर लेफ्ट देन -1, तो -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है। लेकिन इधर उल्टा है, इधर क्या है, 2 3 से छोटा है ना, और 1 2 से छोटा है, राइट। सो ये आप ध्यान रखेंगे नंबर लाइन में, और अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो हम इसमें इक्वल टू का साइन लगा देंगे।
तो जैसे एक पार्ट में करवा रहा हूँ, बाकी पार्ट में साइन आप लोग कोशिश करना, ठीक है, और नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। -8 प्लस -4 करना कैसे है उसका एक तरीका समझ लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और उसके बाद यहाँ दे रखा है -8 -4, राइट। तो पहले तो हम इस बॉक्स इसकी वैल्यू को ओपन करते हैं, पहले इस वैल्यू को चेक करते हैं कितना है ये हो गया -8 -4। इधर की वैल्यू देखते हैं तो -8 + 4, यहाँ दोनों सेम साइन की वैल्यू है, दोनों नेगेटिव है, सेम साइन की वैल्यू है, एडिशन होगा तो एडिशन होकर ये बन जाएगी -12। यहाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो डिफरेंस होगा, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करो, सो 8 - 4 इज 4, बट साइन इज -4 क्योंकि 8 का सिंबल, 8 का साइन बड़ा है। अब ये -12 है, ये -4 है, लेकिन -12 और ज्यादा लेफ्ट में आएगा, 4 राइट में आएगा -4 से, तो इसका मतलब -4 क्या है, ग्रेटर है। तो इस वाले में आंसर क्या आ जाएगा, दिस -8 + -4 इज लेस देन -8 -4। तो ऐसे बाकी सिंबल आप भर के देखो, अगर नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और ये मंकी प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि एक बंदर है जो पहले पार्ट में, हम यहाँ पहला पार्ट कर रहे हैं, ये मैंने जो डायग्राम बना रखे हैं दोनों पार्ट के डायग्राम एक साथ बना लिए हैं, लेकिन पहले हम फर्स्ट पार्ट समझ रहे हैं। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, द मंकी ऑन द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे मंकी है, ठीक है। अब ये मंकी क्या करता है, इस मंकी के लिए उसने कहा है ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स, मतलब 3 स्टेप नीचे जाएगा और फिर 1 स्टेप वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो अभी देखो पहले यहां पे मैं बनाते जाता हूं, पहले हम स्टेप्स कहां लिखेंगे वो ध्यान रखो। तो सबसे पहले वो कहां पे, फर्स्ट पे। अब जंप 1 तो उसको मैं करता हूं J1, तो J1 में वो कहां पहुंच जाएगा, 3 स्टेप नीचे, मतलब 3 स्टेप नीचे मतलब 4 पे, ठीक है। फिर J2 में वो फिर 2 स्टेप ऊपर आएगा, मतलब वो कहां पे आ जाएगा, दूसरे नंबर की स्टेप्स पे, ये सारी स्टेप्स है, ठीक है। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, J3 जंप 3, तो 2 से फिर से वो कहां पे आ जाएगा, 5वीं स्टेप पे। फिर J4 में फिर 2 स्टेप पीछे जाएगा, तो वो कहां पे आ जाएगा, फिर से 3 पे। फिर उसके आगे इसको यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा अगली स्टेप जंप 5, तो जंप 5 में फिर से वो 3 स्टेप नीचे जाएगा, मतलब दैट इज 6th स्टेप। फिर जंप 6, तो छठी जंप में वो फिर से 2 स्टेप बैक, सो दैट इज 4th स्टेप। फिर से J6 के बाद J7 जंप में वो फिर से 3 स्टेप नीचे जाएगा, मतलब 7th स्टेप पे आ जाएगा। लेकिन 7th स्टेप में आने के बाद फिर वो पीछे आना है उसे, तो J8 में वो फिर 2 स्टेप पीछे आएगा, तो फिर वो 5वीं स्टेप पे आया। अब 5वीं स्टेप के बाद फिर वो जंप लगाएगा J9, तो वो कौन सी स्टेप पे आएगा, 8th स्टेप पे आएगा। और 8th स्टेप के बाद फिर वो 10वें जंप में कहां पे जाएगा, जंप 10, यस 2 स्टेप बैक, दैट इज 6th स्टेप। और फिर से जब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, जब 11वीं जंप करेगा, तो वो कहां पे आ जाएगा, 9th स्टेप पे आ जाएगा, मतलब 9th स्टेप कहां पे है, वाटर लेवल 9th स्टेप पे है। तो 9th स्टेप पहुंचने में उसने कितनी जंप की, सो नंबर ऑफ जंप्स कितनी हो गई, सो नंबर ऑफ जंप इक्वल्स टू 11, तो 11 जंप में वो कहां पहुंच जाएगा, 9th स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या, आफ्टर द ड्रिंकिंग वाटर, यहां पे उसने पानी पिया, अब मंकी कहां पे है, यहां पे। अब वो क्या कह रहा है कि अब वो 4 स्टेप ऊपर की तरफ आता है और 2 स्टेप पीछे की तरफ आता है, तो अभी ये 9th स्टेप पे है, ठीक है। तो 9th स्टेप के बाद वो पहली जंप लगाएगा ऊपर चलने के लिए, तो वो क्या आएगा, 4 स्टेप आएगा, मतलब वो 5th स्टेप पे जाएगा। फिर वो सेकंड जंप लगाएगा, तो सेकंड जंप लगाएगा तो 2 स्टेप पीछे आएगा, तो मतलब वो 7th स्टेप पे आएगा। फिर 4 स्टेप आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब तीसरी जंप में वो फिर से किस स्टेप पे आ जाएगा, तीसरी स्टेप पे आएगा।
फिर तीसरी स्टेप आने के बाद फिर वो जंप लगाएगा, मतलब चौथी जंप, तो वो कहां पे आ जाएगा, 2 स्टेप पीछे। तो 2 स्टेप पीछे मतलब वो 5th स्टेप पे आ जाएगा। और फिर से जब वो 5वीं जंप लगाएगा तो वो कौन सी स्टेप पे आ जाएगा, 1st स्टेप पे पहुंच जाएगा। मतलब उसको 1st स्टेप पे आने के लिए कितनी जंप लगानी पड़ी, क्योंकि उसका फाइनल डेस्टिनेशन 1st स्टेप है, तो यहां पे आने के लिए उसको कितनी जंप लगानी पड़ी। सो नंबर ऑफ जंप्स आर 5। ठीक है, तो मतलब उसको पहले क्वेश्चन में नीचे उतरने के लिए 11 बार जंप करना पड़ा, ऊपर चढ़ने के लिए 5 टाइम्स जंप करना पड़ा। अब इसमें एक लास्ट पार्ट है, वो ध्यान से समझेंगे। इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 and 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। है ना, इसको इस तरीके से देखो, दे रखा है आपके इसमें, तो हमें कंप्लीट करना है। In A, the sum of -8 represent going down by either step. So what will be the sum 8 in B represent? तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इसी को हम लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहां पे, यहां से जब नीचे गया तो कितनी स्टेप वो नीचे गया, तो पहले स्टेप में गया -3, दूसरे जंप में +2, ठीक है, फिर -3, फिर +2, ठीक है, फिर यहां पे -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2 और लास्ट में फिर से -3। तो -3 कितनी बार है, सो -3 6 टाइम्स, +2 कितनी बार है, 5 टाइम्स। सो वी विल गेट -18, 3 6 18, -18 +10, तो ये जंप कितना हुआ, -8। वैसे ही यहां पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो पहली स्टेप में पहला जंप हुआ 4, फिर दूसरा लेंगे नेगेटिव, है ना, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, है ना, ये चौथी जंप हुई, और 5वीं जंप में फिर से पॉजिटिव। तो कितने 4 हुए, 3 4, सो दैट इज 12, और कितने 2 है, 2 2, सो -4, तो ये कितना आ गया, +8। ठीक है, तो देखो बी स्टेप की जंप +8 से रिप्रेजेंट हो रही है, और इस वाली स्टेप की जंप -8 से रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था। ठीक है बच्चों।